तो भव्यात प्रभु, हम स्वाध्याय कर रहे हैं घुमटसार जीवकान ग्रंथराज का ज्ञानमार्गना के अंतर्गत मति ज्ञान के अंतिम तीन गाथाएं अब आज हम चर्चा में लेंगे। पर इसके ऊपर चर्चा पहले से हो चुकी है, तो बस हम इसका उच्चारण करेंगे, थोड़ा सा समझ लेंगे और फिर आगे निकल जाएंगे। ठीक है। उसके पहले एक प्रश्न मेरे पास आया है। कल की जो चर्चा हुई थी, मेरे ख्याल से ज्योति दोषी जी सातारा से है, उन्होंने कहा कि भैया कल तो हमने सिर्फ व्यंजनावग्रह के भेद के ऊपर चर्चा की थी और वहां पर तो अप्रकट अव्यक्त प्राप्त ये सब की थी, और कल का स्पर्श करके अपेक्षा से एक बात सब लोग समझ लो, कल अंत में मैंने खुलासा किया था हम लोग चर्चा करते वक्त चिंतन जाना चाहिए, इसलिए शुरुआत में हमने ज्यादा भेदात्मक चर्चा नहीं करी। क्योंकि बिल्कुल भेदात्मक चर्चा करते, सूक्ष्म भेदात्मक चर्चा करते तो उदाहरण ही नहीं मिलता। तो सबसे पहले चिंतन जो है वो स्थूल चिंतन चालू होता है, और फिर विषय की अपेक्षा से हम सूक्ष्मता में गहराई में उतरते हैं, और फिर उसमें से जो नहीं चाहिए उसको छटाई करते हैं। तो कल का पूरा चिंतन हमारा स्थूल रूप से हुआ है, एक ही प्रकार के इंद्रिय की अपेक्षा से कहा। कहने के लिए व्यंजनावग्रह हमने सामने रखा था, कहने के लिए व्यंजनावग्रह हमने सामने रखा था, किंतु क्योंकि वो छूने की अपेक्षा से इतना ही था। अब इसकी सूक्ष्मता में उतरो तो बहुत सारे कल के जो उदाहरण है उसको हमको छांटना पड़ेगा। ठीक है। और फिर उसकी अपेक्षा, और ये कल भी हमने बताया था कि इसको आप सूक्ष्मता में लेके जाना और सूक्ष्मता में लेके जाकर के इसका वर्गीकरण कर लेना। तो उस अपेक्षा से आप लोगों को समझना है, फिर और आगे बढ़ना है। चलिए, मैं आप गाथा क्रमांक 312 313 वो यहां से आपको स्पॉटलाइट कर रहा हूं। वत्तु सपदे साधो, वत्तु गहनं तु वत्तु देशं वा, शयलं वा अवलम्बियम् अनिश्चितम् अणुवत्तु गई। पुक्खर गहने काले, हत्तिशय वदन गवय गहने वा, वत्थुंतर छन्दस् वत्थुंतर छन्दस्सय धेनुस्सय बोहनं च हवे। वत्तु सपदे साधो, वत्तु गहनं तु वत्तु देशं वा, शयलं वा अवलंब्य अनिश्चितम् अनुवत्तु गई। उक्कर गहने काले, हत्तिशय वदन गवय गहने वा, वत्थुंतर छन्दस्सय धेनुस्सय बोहनं च हवे। क्या कह रहे हैं? जो अनिश्रित मति ज्ञान की चर्चा हमने की, अभी 12 विषयों में अनिश्रित और निश्रित दो आए थे कि नहीं आए थे? आए थे। अनिश्रित में क्या था? एक देश को देख करके पूरी वस्तु का अनुमान लगाना, है ना। तो वो अनुमान ज्ञान की ही बात चल रही थी। और पहले भी हमने मति ज्ञान के भेद के अंतर्गत स्मृति, चिंता, अभिनिवेद, इन सब की चर्चा की थी। तो वहां पर भी हमने तर्क ज्ञान, व्याप्ति ज्ञान को देखा था, अनुमान ज्ञान को देखा था, प्रत्यभिज्ञान को जोड़कर देखने वाला ज्ञान देखा था। तो इन सबको साथ रख करके अमिश्रित ज्ञान के साथ में इनको जोड़ा जा रहा है। आचार्य लोगों ने इस गाथा के 312 नंबर गाथा में मुख्यतः से अमिश्रित ज्ञान का वर्णन कर रहे हैं, और 313 नंबर की गाथा में उसके कुछ उदाहरण दे रहे हैं। ठीक है। तो स्मृति, प्रत्यभिज्ञान, तर्क और अनुमान मतलब क्या है? स्मृति, संज्ञा, चिंता और अभिनिबोध, ये जो चार ज्ञान थे अभिनिबोधिक, ये जो चार ज्ञान की चर्चा तत्वार्थ सूत्र में जो की गई है, और इनको मति ज्ञान के पर्याय भेद कहे गए हैं, याद है, जिनसे हम लोगों ने मति ज्ञान की शुरुआत की थी। तो ये चार भेद मुख्यतः मति ज्ञान के हैं। ये स्थूल वर्णन है, और सूक्ष्म वर्णन है कि ये मति ज्ञान के अनिश्रित मति ज्ञान के भेद है या उनके पर्यायवाची है। ठीक है। तो ये चारों के चारों भेद जो है, स्मृति, प्रत्यभिज्ञान मतलब जोड़ करके देखने वाला संज्ञा ज्ञान, तर्क ज्ञान जिसे व्याप्ति ज्ञान भी कहा जाता है, और अनुमान ज्ञान जिसको अभिनिबोध भी कहा जाता है। तो ये चारों जो है, ये चारों के चारों ज्ञान अनिश्रित मति ज्ञान के अंतर्गत आते हैं। इस प्रकार से आचार्य भगवान कह रहे हैं। क्या है देखो, वत्तुस्स पदे साधो, वत्तु गहनम तु वत्तु देशम वा, एक देश की अपेक्षा वस्तु के एक देश देख करके समस्त वस्तु का ज्ञान होना, अथवा वस्तु के एक देश या पूर्ण वस्तु का ग्रहण होने पर उसके अवलंबन से, उसके आलंबन से, उस एक देश ज्ञान के आलंबन से अन्य वस्तु का ज्ञान होना, ये सब अनिश्रित है।
मतलब एक देश को देख करके उसी वस्तु को जानना, या एक देश को देख करके और अन्य वस्तुओं को भी जानना, ये दोनों प्रकार है। दोनों समझ में आ रही है बातें? दोनों बातें समझ में आ रही है? मतलब एक एक वस्तु को भी हम जान सकते हैं एक देश ज्ञान से, या फिर और भी बाकी चीजों को जान सकते हैं। ठीक है। जैसे चावल का एक दाना, वो पका है कि नहीं पका है, ये हम लोग अपने हाथ से स्पर्श इंद्रिय से समझ में ला ही रहे हैं। और इसके ज्ञान से इस दाने के बारे में तो पता चल ही रहा है, और उस डब्बे में बचे हुए बाकी के जितने चावल के दाने हैं उसके बारे में भी हम अनुमान लगा रहे हैं। तो एक देश ज्ञान से उस वस्तु का और उसके साथ में बाकी वस्तुओं का भी हमने ज्ञान लगा दिया, ये आचार्य भगवान यहां पर कह रहे हैं। अब इसके 313 नंबर गाथा में इसके जो दृष्टांत दिए हैं वो कौन कौन से हैं? पुक्कर गहने काले हत्तिस, जल में डूबे हुए हस्ती की सूंड को देख करके, वदन गवय गहने वा। उसके बाद में वदन अर्थात मुख को देखकर, दूसरा दृष्टांत है, मुख को देखकर उसी समय उससे भिन्न किंतु चंद्रमा के समान जो ज्ञान होता है, और गवय को देख करके गौ का ज्ञान होता है, ये सब अनिश्चित ज्ञान है। ये सब अनिश्चित नाम के मति ज्ञान है। ठीक है। तो यहां पर इसी चीज को हमने चार्ट में बनाया है ताकि समझने में आसान हो। स्मृति ज्ञान क्या है? स्मरण। अनिश्चित के अंतर्गत स्मृति आ जाता है। तो स्मृति में स्मरण किसी पुरानी घटना, व्यक्ति या वस्तु का स्मरण होना। जो पहली देखी गई चीज है उसी के साथ में स्मरण आ जाता है। यहां पर जाति स्मरण, ये इसके साथ में और भी इसका विस्तार करके भी हमने इसको समझा था। दूसरा है प्रत्यभिज्ञान या संज्ञा ज्ञान। मतलब क्या है? जोड़ रूप ज्ञान, एक चीज की दूसरी चीज के साथ में तुलना करके, सदृश्य विसदृश्य, इस प्रकार से जो चार भेद किए थे उन चार भेदों की अपेक्षा से यह वर्णन है। तो सुंदर मुख को चंद्रमा के साथ जोड़ करके देखना, सदृश्य हो गया। तीसरा था तर्क, जिसे व्याप्ति ज्ञान भी कहते हैं। अग्नि नहीं तो धुआं, साध्य और साधन, इनकी अपेक्षाओं से वर्णन किया था। जीव और ज्ञान, कमंडलो और मुनिराज, इस प्रकार से जो उदाहरण लगाए थे उसी की अपेक्षा से तर्क ज्ञान भी। और अनुमान ज्ञान, साधन से साध्य, अर्थात जल में डूबे हाथी की सूंड देख करके हाथी का अनुमान लगा लेना, इत्यादि इत्यादि जो है। धुआं है तो अग्नि है, इस प्रकार से ये भी तर्क से और अनुमान दोनों से यहाँ पर हमने जान लिया। तो ये बातें क्लियर है, इसकी चर्चा हो चुकी है, इसलिए ज्यादा डिटेल्स में मैं नहीं जा रहा हूं। भाई ठीक है ना? आप लोग अनुमति है ना इस प्रकार से? चलिए चलते हैं आगे। अब ये 314 नंबर की जो गाथा है, वो 314 नंबर की गाथा मति ज्ञान के 336 भेद जो है, पहले 24 भेद करे, फिर 28 भेद करे, और फिर 336 भेद करे। ठीक है। तो ये 336 भेद जो किए गए हैं, वो 336 भेद को यहाँ पर साररूप गाथा में आचार्य भगवान ने दिए हैं। तो मति ज्ञान के भेद विशेष के बारे में आप बता रहे हैं। एक कचौकम, एक मिनट, सबको दिख रहा है नहीं? एक कचौकम चौ वीसट्ठावीसम च तिप्पणिम किच्चा इगिछ वारस गुनिदे मदिनाने होंति ठाणानी। यहां पर इनको स्थान कहा गया है। मति ज्ञान के भेद कहने की जगह पर मति ज्ञान के 336 स्थान कहे गए हैं। कैसे होते हैं ये? पहले तो एक, चौकम, 24 और 28, ये चार भेद करे, और इनके साथ में फिर इनके ईगी, इनके छ वारस गुनी दे, इनको 6 से गुणाकार कर दिया, और फिर इनके पूर्ण स्थान करने के लिए 12 से गुणाकार कर दिया, और इनसे सबसे स्थान बन गए। चार्ट में देखिए कैसे होते हैं। मति ज्ञान का सामान्य भेद कितना है? एक ही सामान्य। मति ज्ञान सामान्यता एक प्रकार का होता है। ये 6 विषय की अपेक्षा से देखा जाए तो सामान्य से मति ज्ञान के अर्ध स्थान कितने होते हैं? बहुविध आदि जो 6 है, 12 में से सिर्फ 6 उनके उल्टे वाले नहीं लिए हैं, तो अर्ध स्थान कितने होंगे? सामान्यता मति ज्ञान के 6 होंगे। और जब पूर्ण स्थान कितने होंगे? बहु आदि के 12 विषय लगाने से 12 हो जाएंगे। समझ में आ गई बात? ये सामान्य मति ज्ञान के भेद है। सामान्यता से एक मति ज्ञान का अभेद रूप से एक ही भेद,
अर्धस्थान 6 विषय की अपेक्षा से 6 और पूर्ण स्थान 12 विषय की अपेक्षा से 12। इसी प्रकार से अवग्रह, इहा, अवाय और धारणा, इन 4 की अपेक्षा से सामान्यता मति ज्ञान के कितने भेद हो जाएंगे? 4। इन 4 को बहुविध 6 पदार्थों से जोड़ने से कितने हो जाएंगे? अर्धस्थान कितने होंगे? 24। और पूर्ण स्थान कितने होंगे? 12 विषय की अपेक्षा से 48 होंगे। फिर देखेंगे कि ये किनकी सहायता से होता है, तो 5 इंद्रिय और मन की अपेक्षा से होता है। तो इन 6 के अवग्रह, इहा, अवाय और धारणा, प्रत्येक के अवग्रह, प्रत्येक का इहा, प्रत्येक के अवाय, प्रत्येक का धारणा, ये मिलाकर के सामान्यता से 24 भेद हुए। इनके 6 विषय की अपेक्षा से 144 भेद हुए, अर्धस्थान हुए। और पूर्ण 12 विषयों की अपेक्षा से पूर्ण स्थान कितने हुए? 288, क्योंकि उसको 12 से गुना कर दिया। अब इनके साथ अवग्रह के 2 भेद किए, मतलब 5 इंद्रिया और मन की अपेक्षा से होने वाले व्यंजनावग्रह, अर्थावग्रह, इहा, अवाय और धारणा, इन अपेक्षा से जब भेद करेंगे तो सामान्यता से हो गए 28 भेद, क्योंकि 2 इंद्रिया है, चक्षु और मन, इनमें व्यंजनावग्रह नहीं होता, सिर्फ अर्थावग्रह होता है। तो इस अपेक्षा से अवग्रह के 10, इहा के 8, अवाय के 8 और धारणा के 8, ऐसे 28 भेद हुए। और इन 28 भेदों को 6 विषयों के द्वारा जोड़ने पर, जोड़ना मतलब प्रत्येक के 6 विषय ऐसा गुणाकार करने पर 168 अर्धस्थान हो गए। और जब 12 विषयों की अपेक्षा से उनके साथ में भंग बनाए जाते हैं तो पूर्ण स्थान 336 हो जाएंगे। ठीक है, क्लियर है? कल जो चर्चाएं करी गई थी उसी को यहाँ पर आचार्य भगवान सारारूप गाथा में दे रहे हैं। तो ये 336 भेद ज्ञान किसके है? मति ज्ञान किसका है? किसके पास है मति ज्ञान? स्मिता दीदी, मति ज्ञान किसके पास है? एकेंद्रिय से पंचेंद्रिय तक। एकेंद्रिय से लेकर पंचेंद्रिय तक, तो सभी संसारी जीव के पास में मति ज्ञान है ना? और मुक्त जीवों के पास? मुक्त जीवों के पास नहीं भैया, केवल ज्ञान है खाली। मुक्त जीवों के पास मति ज्ञान नहीं है, क्यों नहीं है? सबका नाश करके वो केवल ज्ञान को प्राप्त हुए। कैसे हुआ ये नहीं, मति ज्ञान क्यों नहीं है? कारण चाहिए मीनाक्षी दीदी। मति ज्ञान एक शैक्षणिक ज्ञान है, और भगवान तो भगवान को क्षय ज्ञान होता है। बहुत बढ़िया है। तो क्षय ज्ञान मतलब मुख्यतः से क्षायक्षविक ज्ञान है। एक शब्द और लगाना, क्षायक्षविक का नाश भगवान ने 12वें गुणस्थान के अंत में किया है। इसलिए क्षयक्षम से उत्पन्न जितनी भी चीजें हैं वो भगवान के पास 13वें गुणस्थान में उपलब्ध नहीं होगी। तो कारण क्षयोक्षम, उसका नाश, और इसीलिए कार्य बना क्षयोक्षम वाली कोई भी चीज वहां पर उपलब्ध नहीं है। इस प्रकार से अब हमें गोमटसार वाले उत्तर देना शुरू करना चाहिए। सबको क्लियर है ये? चलिए, बहुत बढ़िया। तो यहाँ पर हमारी ये मति ज्ञान की संपूर्ण जो प्ररूपणा है वो पूर्ण होती है। अब यहां से हम चलेंगे श्रुत ज्ञान के पास। जिस श्रुत ज्ञान को बढ़ाने के लिए हम सब लोग इतने दिनों से पुरुषार्थ कर रहे हैं और आगे पुरुषार्थ करते भी रहेंगे, वो श्रुत ज्ञान क्या है, कैसे उत्पन्न होता है, कितने प्रकार का है, हमें कौन कौन सा है, हमारे पास अभी तक कौन सा नहीं है, उसको कैसे प्राप्त किया जाए, इन सब का वर्णन यहाँ पर आ रहा है। तो जिसके लिए इतना सारा परिश्रम हम लोग कर रहे हैं, उस परिश्रम को जानने की अब समय आ चुका है। तो उस अर्हत मुखोद्भव द्वादशांगमयी अंग बाह्य अंग प्रविष्ट उस श्रुत ज्ञान को, उस श्रुत माता के बारे चरणों में त्रियो पूर्वक शुद्धि पूर्वक बारंबार नमोस्तु करते हुए यहाँ से अब श्रुत ज्ञान का वर्णन शुरू होता है। बड़ी भक्ति से अब श्रुत ज्ञान का वर्णन अब करना है, क्योंकि श्रुत, इसमें 2 शब्द है। श्रुत ज्ञान के श्रुत शब्द के 2 अर्थ होते हैं। एक श्रुत सर्वश्रुत है, जब कहते हैं भगवान की महिमा सर्वश्रुत है, वहां पर श्रुत शब्द का अर्थ क्या होता है? सभी के द्वारा सुनी हुई है। सुनने की अपेक्षा से श्रुत शब्द वहां पर लगा दिया। और श्रुत ज्ञान, आगम का श्रुत ज्ञान
द्वादशांग है। ये जब हम श्रुत शब्द का अर्थ करते हैं तो वहां पर श्रुत किसे कहा गया है? तो जिनेंद्र भगवान की वाणी जो कथन के योग्य थी और जितनी दिव्य ध्वनि में आई है उसको यहां पर श्रुत कहा गया है। तो श्रुत के बारे में जब चर्चा करते हैं तो बहुत सारे प्रश्न मन में आ जाते हैं। और सबसे पहला प्रश्न आता है कि श्रुत ज्ञान जो है वो कैसे होता है? आचार्य भगवान कहते हैं इसका कारण है मति ज्ञान। शुरुआत से भूमिका थोड़ी सी समझ लेते हैं, उसके सूक्ष्म पहलुओं की तरफ चलते हैं और फिर गोमर्षा की गाथाओं को एक एक देख करके हम उसके अंतर्गत प्रवेश करेंगे। ठीक है? तो सबसे पहले आचार्य भगवान कह रहे हैं कि जिस ज्ञान में मति ज्ञान कारण रूप है, ये कौन कह रहा है मालूम है क्या? धवला में आचार्य भगवान वीरसेन स्वामी स्वयं कह रहे हैं। वो कह रहे कि जो मति ज्ञान से ग्रहण किए गए पदार्थ को छोड़कर तत्संबंधी दूसरे पदार्थ में व्यापार करता है और श्रुत ज्ञानावरण कर्म के क्षयोपशम से उत्पन्न होता है, वो श्रुत ज्ञान है। धवला जी में ये परिभाषा आई। परिभाषा में दो चीज है। कौन सी बात बताई गई? सबसे पहले बताया गया जो मति ज्ञान पूर्वक होते, जो मति ज्ञान कारण है, किंतु मति ज्ञान से जो ग्रहण किया हुआ पदार्थ है उस पदार्थ का तो मति ज्ञान में लब्धि रूप, उपयोग रूप तो अर्थ लग गया है, अर्थ मिल गया है, सामान्य अर्थ मिल गया है। अब उसका विशेष अर्थ और उस पदार्थ के जो मति ज्ञान से जाना हुआ पदार्थ है उसके विशेष अर्थ को लगाने का काम शुद्ध ज्ञान करता है। इसलिए शब्द लगा दिए तत्संबंधी दूसरे पदार्थ में व्यापार करता है। व्यापार करता है मतलब क्या है? उसके बारे में जानने का प्रयास करता है, अपना कार्य करता है। व्यापार करता है मतलब अपना कार्य करता है। कौन? शुद्ध ज्ञान। तो शुद्ध ज्ञान किस पर कार्य कर रहा है? शुद्ध ज्ञान हमारा जी दूसरे पदार्थ को जानने का प्रयत्न करता है, उसे श्रुत ज्ञान कहा। इसकी वजह अपन यूं कह सकते हैं ना, मति ज्ञान के द्वारा जिस विषय को अथवा जिस पदार्थ को जाना गया तत्संबंधी और विशिष्ट उसी संबंधी विषय को जानता है, उसको श्रुत ज्ञान कह सकते हैं ना। यही तो मैं बात यहां पर कहना चाह रहा हूं गुरुदेव कि यहां पर इन्होंने ये तो सर्वश्रुत है। ये अभी आपने जो परिभाषा करी है वो तो ज्यादातर आचार्यों ने की है। धवला जी ने उसको विशेष कर दिया है कि सिर्फ उतने ही पदार्थ के बारे में नहीं, तो उस पदार्थ को छोड़कर तत्संबंधी दूसरे पदार्थ में व्यापार करता है। तो तत्संबंधी तो कहा ही कहा है। जैसे अगर मैं जल को देख रहा हूं तो मैं जल के बारे में सोच रहा हूं, पर जल के बारे में सोचते हुए मेरे मन में रेगिस्तान का विचार आ गया। अब मैं रेगिस्तान के बारे में सोच रहा हूं। तो ये जो श्रुत ज्ञान जल को देख करके रेगिस्तान के बारे में जो मेरा श्रुत का ज्ञान चल रहा है वो जल से संबंधित नहीं है। तो पहले मैंने जल के संबंधित तो मैंने जान लिया कि ये मति ज्ञान ने बता दिया ये जल है। तो जल है तो ये तालाब का जल मुझे सामने दिख रहा है, मुझे तालाब दिख रहा है। तो ये तत्संबंधित ज्ञान तो श्रुत ज्ञान से हुआ ही हुआ, किंतु इसके साथ इससे संबंधित इसको छोड़कर, इससे संबंधित और इसको छोड़कर मतलब अन्य पदार्थ किंतु इससे संबंधित होना चाहिए, इस प्रकार से यहां पर कह रहे हैं। और इसीलिए धवला में इसको बहुत, और इसका कारण भी बता रहे हो कि ये जो दूसरा जो पदार्थ के बारे में जो सोचा जा रहा है वो किसके बलबूते पर कर रहे हो? तो श्रुत ज्ञानावरण कर्म के क्षयोपशम की अपेक्षा से। क्योंकि दो व्यक्ति है मेरे पास, दोनों उस तालाब के सामने खड़े हैं और दोनों तालाब के सामने खड़े हैं, दोनों ने अर्थमति ज्ञान से लगा दिया ये तालाब का जल है, शुद्ध ज्ञान से पता चल गया तालाब का है। अब एक रेगिस्तान के बारे में सोच रहा है, दूसरा भी रेगिस्तान के बारे में सोच रहा है। अब शुद्ध ज्ञानावरण कर्म का क्षयोपशम कैसे आ रहा है? तो पहले वाले को अकेला कच्छ के रन के बारे में ही पता है, तो कच्छ के रन के बारे में, वहां के रेगिस्तान के बारे में सोच रहा है। दूसरे को क्षयोपशम उसका शुद्ध ज्ञानावरण कर्म का ज्यादा है, तो वो गोभी का रेगिस्तान जो है उसके बारे में भी सोच रहा है। एंडीज पर्वतों के यहाँ पर जो अमेरिका में जो रेगिस्तान है उसके बारे में सोच रहा है। भारत के उत्तर भाग में जहां पर लेह लद्दाख है वहां पर जिस प्रकार का रेगिस्तान है उसके बारे में उसका चिंतन चालू हो गया। तो इन सब के लिए कारणभूत कौन था? मति ज्ञान से जाना हुआ जल या मति ज्ञान से देखा हुआ जल, उसके बारे में शुद्ध ज्ञान से ही जल के बारे में जो ज्ञान हुआ वो
और उस जल संबंधी दूसरा पदार्थ, जल संबंधी दूसरा पदार्थ मतलब जल के अभाव में जो पदार्थ तैयार हुआ है वो रेगिस्तान, उसको भी वो जान रहा है। तो जल को भी जान रहा है और रेगिस्तान को भी जान रहा है। जैसे हम लोग किसी व्यक्ति को देखते हैं, किसी व्यक्ति को देखते हैं, उस व्यक्ति को, जैसे मैं मान लो कि एक ज्ञानवती माता जी का मुझे ख्याल आ गया, तो उनका ख्याल आते ही मुझे माता जी के बारे में मैं सोच रहा हूं और उससे संबंधित संघ के बारे में भी मुझे याद आ रही है या उसके बारे में ज्ञान हो रहा है। तो ये किसके ऊपर जाएगा? तो एक तो उस पदार्थ के बारे में और उस पदार्थ से संबंधित उनको छोड़कर दूसरे पदार्थ जो है उनके बारे में भी जाएगा। किंतु ये अन्य पदार्थ का जो विषय है या फिर उस पदार्थ का जो विषय है उसके बारे में जानने की क्षमता ये शुद्ध ज्ञानावरण कर्म के क्षय से उत्पन्न होती है, ऐसे धवलाकार यहां पर कह रहे हैं। जी। अब जैसे कोई पानी आपको दिया है ना, हम्म, फिर आपको ख्याल में आ गया ये फ्रिज का पानी है, हम्म, तो ये उस पानी से निमित्त, पानी के निमित्त से फ्रिज का भान हुआ अथवा ज्ञान हुआ। अब फिर ध्यान में आ गया ये फ्रिज बहुत पुराना है, 10 साल पीछे लाए थे, तो 10 साल पीछे फ्रिज लाए थे उस विषय के लिए, वो फ्रिज क्या मति ज्ञान का विषय हुआ? नहीं, वो तो फिर शुद्ध ज्ञान बात का विषय हुआ। वो आ वो तो शुद्ध ज्ञान का विषय हुआ, क्योंकि मैं तो वो फ्रिज को देख ही नहीं पा रहा हूं अभी तक। मैं अपने इंद्रियों से उसको ग्रहण नहीं कर रहा हूं। कैसे ग्रहण कर रहा हूं? मन से ग्रहण कर रहा हूं। किसी एक इमेज की अपेक्षा से मैं मन में चिंतन कर रहा हूं उसका, और फिर उसके संबंधित फिर मैं वो शुद्ध ज्ञान को लगा रहा हूं। माने मुझे क्या पूछना है, मति ज्ञान के द्वारा श्रुति ज्ञान होता है, तो श्रुति ज्ञान भी कभी मति ज्ञान का कारण बनता है क्या? माने परस्पर एक दूसरों को कारण कार्य संबंध बनते हैं क्या? ऐसा है, आगम में ऐसा भी उदाहरण आया है कि ये आगे चल करके इसका मैं विस्तार करूँ, क्योंकि अभी जस्ट शुरुआत है। तो मति ज्ञान, क्योंकि ये जो विशेष जो चीजें हैं जो हम लोग बहुत वर्षों से अपनी धारणाओं में जिन चीजों को नहीं लाया है कि मति ज्ञान और शुद्ध ज्ञान दोनों जब साथ में चलते तो कभी मति ज्ञान कारण और शुद्ध ज्ञान कार्य बनता है, कभी शुद्ध ज्ञान कारण और मति ज्ञान के चिंतन का विषय बनता है। तो इस अपेक्षा से, कारण कार्य की अपेक्षा से शुद्ध ज्ञान कारण और मति ज्ञान कार्य इस प्रकार से भी होता है। जी ठीक है। चलिए, ये समय पर और आगे इसको और भी थोड़ी ये गहराई में भी, इस गहराई में भी उतरेंगे हम लोग। चलिए, अभी मैं प्रश्न को नहीं ले रहा हूं, थोड़ा सा रुकिएगा, थोड़ा सा रुकिए। तो यहां पर जो मैं उन्हीं विषयों को ले रहा हूं कि जो विषय हमें बरसों से मालूम है, किंतु थोड़ा सा हटकर आचार्य भगवान वहां पर क्या क्या पॉइंट आउट कर रहे हैं। तो धवला जी की अपेक्षा से मैंने कहा कि जो मति ज्ञान से ग्रहण किए पदार्थ को छोड़कर, सबसे पहले उन्होंने वही लिखा, जिस ज्ञान में मति ज्ञान कारण पड़ता है। धवलाकार इसमें क्या कह रहे हैं? मति ज्ञान को कारण, शुद्ध ज्ञान को कार्य मान रहे हैं। और इसके आधार पर वो कह रहे हैं कि मति ज्ञान से ग्रहण किया हुआ जो पदार्थ है उसको छोड़कर, शब्द लगा रहे हैं, उसको छोड़कर तत्संबंधी दूसरे पदार्थ में, मतलब छोड़ना इसका अर्थ नहीं कि बहुत ही वेग, बहुत ही दूसरे पदार्थ की बात कर रहे हैं, नहीं, दूसरा पदार्थ है इस पदार्थ को छोड़ करके, किंतु दूसरा पदार्थ पहले पदार्थ से, मतलब मति ज्ञान से जाने हुए पदार्थ से संबंधित है। इस प्रकार से भी वो उसके साथ में संबंध बना रहे हैं। और वो कितना जानेंगे उसके बारे में? तो जितना शुद्ध ज्ञान आवरण कर्म के क्षय शब्द से उत्पन्न है उतना एक शुद्ध ज्ञान से जानेंगे। जैसे भी आचार्य भगवान ने भी यहां पर उदाहरण रखा था फ्रिज का। अब मान लो कोई इतना, अब तो बहुत मुश्किल है, बट मान लो कोई अफ्रीका आदि के जंगलों से आया हुआ है, उसने कभी फ्रिज देखा नहीं है, तो उसका ज्ञान फ्रिज के बारे में नहीं जाएगा। क्यों? क्योंकि उसके वो शुद्ध ज्ञान आवरण कर्म के क्षय शब्द के अंतर्गत नहीं आएगा। तो इस बात को यहाँ, हाँ, मैंने उनके ज्ञान का वह फ्री फ्रिज ज्ञेय पदार्थ नहीं बना है, बिल्कुल इसीलिए तत्संबंधी वह को अथवा यह वगैरह उनको आवाय वगैरह नहीं होगा। बिल्कुल बिल्कुल। चलिए, अब आगे और एक विशेष बात, श्रुत ज्ञान के अलग अलग भेद किए जाते हैं। सब लोग, हम लोग जानते हैं द्रव्य श्रुत, भाव श्रुत, अक्षरात्मक, अनक्षरात्मक, इस प्रकार से। तो यहां पर और दो भेद किए गए हैं कषाय पाउड ग्रंथराज में। देखो, बड़े महान महान ग्रंथ, प्रामाणिक प्राचीन ग्रंथों की चर्चा यहां हो रही है। श्रुत ज्ञान के शब्द लिंगज और अर्थ लिंगज के भेद से दो प्रकार है। जो नोट करना चाहिए वो नोट करे, सुधारित आवृत्ति में आ जाएगा, ठीक है? क्योंकि हर रोज के स्वाध्याय में जो चीजें नहीं मिलती है उसका अंतर्भाव होते ही जाता है। तो आप ऐसे मत कहना
कि तो फिर एक काम करो, स्वाध्याय के अंत में ही आप पीडीएफ देते जाओ। ऐसा भी आप लोगों को नहीं चलता। मेरा प्रयास तो वही रहता है कि एक बार सारी चीजें इकट्ठा करके डाल के दे दूं, पर आप लोग बोलते हैं नहीं। तो ठीक है, तो इस प्रकार से हम लोग नई नई चीजें उसमें ऐड करते जाएंगे, ठीक है। जैसे हमारे कोई प्रोडक्ट के ऊपर इंडस्ट्री में होता है, तो उसके ऊपर एक डिस्क्लेमर दिया रहता है, एक नीचे नोट लिखी रहती है कंटिन्यूस इंप्रूवमेंट के बारे में। आपने कभी पढ़ी है? जो लोग इंडस्ट्री से संबंधित होकर उनको जानते होंगे। कंटिन्यूस इंप्रूवमेंट इज पार्ट ऑफ अवर मैन्युफैक्चरिंग पॉलिसी। मतलब आज जो प्रोडक्ट मैं आपको दे रहा हूं, उसमें कल और इंप्रूवमेंट हो सकता है। इसके बारे में मुझे किसी को मतलब बताने की या फिर आपको सूचना देने की जरूरत नहीं। तो कंटिन्यूस इंप्रूवमेंट हमारे यहाँ होती रहती है, ये हमारी पॉलिसी है। वैसे ही हमारे पीडीएफ की पॉलिसी क्या है? कंटिन्यूस इंप्रूवमेंट होना। तो आपको ये चल करके मान करके ही चलना है कि आज जो मुझे आवृत्ति मिली है, भले इसको संपूर्ण आवृत्ति कहा गया होगा, कल और एक सुधारित आवृत्ति हो सकती है इसकी, क्योंकि ज्ञान एंडलेस है। जितना चाहे उतना उसमें हम लोग डाल सकते हैं। आचार्य भगवान कह रहे हैं कषाय पाहुड़ में, श्रुत ज्ञान शब्द लिंगज और अर्थ लिंगज के भेद से दो प्रकार का है। और कषाय पाहुड़ की गाथा का जो रेफरेंस है मैं वहां दे दूंगा। अब कहते हैं कि उनमें भी शब्द लिंग श्रुत ज्ञान जो है, उसके और दो भेद हो जाएंगे, लौकिक और अलौकिक। ठीक है। शब्द लिंगज अर्थ लिंगज में से शब्द लिंगज के फिर से दो भेद किए। कौन से? लौकिक और लोकोत्तर, या अलौकिक भी कह सकते हैं। सामान्य पुरुष के मुख से निकले हुए वचन समुदाय से जो ज्ञान उत्पन्न होता है, वो लौकिक शब्द लिंगज श्रुत ज्ञान है। तो स्कूल के कॉलेज के प्रोफेसर्स हो, टीचर्स हो, इनके द्वारा जो वचन निकलते हैं, सामान्य पुरुष उनके द्वारा। अब सामान्य किसको कहा गया है, ये जब दूसरे भेद का वर्णन करेंगे तब पता चलेगा कि सामान्य किसे कह रहे हैं। तो यहां पर लिखना, सामान्य पुरुष के मुख से निकले हुए जो वचन समुदाय है, वचनों के जो शब्दों के जो समूह है, उससे जो ज्ञान उत्पन्न होता है वो लौकिक शब्द लिंगज ज्ञान है। सबको समझ में आ रही है बातें? आया ना? स्कूल में आपको कुछ कविताएं पढ़ाई गई, स्कूल में आपको नेशनल एंथम राष्ट्रगीत पढ़ाया गया, तो ये सब क्या है? शब्दों के समूह है कि नहीं है? शब्दों के समूह है। उस शब्दों के समूह से आपको कुछ ज्ञान हुआ कि नहीं हुआ? ज्ञान हो गया। तो ये कौन सा ज्ञान है? लौकिक शब्द लिंगज ज्ञान है। ठीक है। अब दूसरा अलौकिक वाला कौन सा है? शब्द लिंगज अलौकिक वाला कौन सा है? आचार्य कह रहे, असत्य बोलने के कारणों से रहित पुरुष के वचन। अब देखो, असत्य बोलने के कारणों से रहित, सिर्फ असत्य से रहित नहीं कह रहे। बड़े ध्यान से शब्दों की तरफ, कषाय पाहुड़ में आचार्य भगवान ऐसे शब्द लगा रहे हैं। असत्य से रहित शब्द नहीं कह रहे हैं, असत्य बोलने के कारणों से रहित। तो असत्य कौन बोलता है? जो झूठा है, पापी है। क्योंकि झूठ बोलने वाला पाप, झूठ पाप है, और पाप को करने वाला पापी। सब लोग मेरी तरफ ध्यान देख करके पहले समझ लो इसको, बाद में नोट्स बनाना। जो पाप करता है उसको पापी कहेंगे, जो चोरी करता है उसको चोर कहेंगे, है ना? तो यहां पर कह रहे कि असत्य बोलने वाला। तो असत्य बोलने वाला कौन है? झूठा। असत्य बोलने वाला झूठा। किंतु कहते इतना ही नहीं, असत्य बोलने के कारणों से रहित। अब जीव असत्य क्यों बोलता है? पहले इसको निकालना पड़ेगा। असत्य बोलने के कारण निकालने पड़ेंगे। जीव असत्य क्यों बोलता है? चिंतन है, हम और आप झूठे हैं, है कि नहीं है? भाई झूठ का हमने पूरा का पूरा त्याग किया है क्या? हमने और आपने जितने श्रावक बैठे हैं, स्थूल रूप से हमने त्याग किया है अनुव्रत में। आचार्य श्री यहां पर बैठे हुए, उन्होंने सभी प्रकार के झूठ का त्याग किया है, महाव्रत है। पता चल रहा है इस बात को? और उसको बरकरार रखने के लिए, उसकी रक्षा करने के लिए, उसका पालन करने के लिए, उस महाव्रत का पालन करने के लिए समिति गुप्ती आदि चीजें का पालन कर रहे हैं। हमारे पास समिति गुप्ती नहीं है, पर मुख्यता से क्या है कि हम पाप को एक देश या पूर्ण रूप से छोड़ चुके हैं। चर्चा उसकी नहीं है। यहां कह रहे हैं कि पाप को करने के कारण क्या है, झूठ पाप को बोलने के कारण क्या है। बोलो क्या क्या है? अनुवृत्तियों बोलो, आपने क्यों छोड़ा है? विजय लक्ष्मी दीदी, झूठ क्यों बोलता है जीव? जीव जब वो अहंकार की वजह से या मान के लिए झूठ बोलता है।
बहुत बढ़िया, तो इसमें समग्र डाल देते हैं। क्रोध, क्रोध लोभ, लोभ, चारों पंकज जी, हैं। हाँ आचार्य श्री। पंकज, क्रोध लोभ भय हास्य और भीरुता, यह असत्य के बाह्य कारण है। और इन्हीं को संभालने के लिए तत्वा सूत्र में कहा गया है। पंकज जी, अभी जो चर्चा चल रही ना, हम्म। तो जब तक अपन छद्मस्त है तब तक का हमारा जो गणित विज्ञान हो अथवा और भी जो दर्शन विज्ञान हो, ये सब लौकिक ज्ञान के अंतर्गत आएगा। जैसे उदाहरण गणित है, एक तो केवली भगवान के द्वारा अलौकिक गणित गणित का प्रस्तुतिकरण हुआ, और उसी विषय को अन्य मुनिगण अथवा व्रती विद्वान लोग निरूपण करते हैं। तो जब तक वह छद्मस्त है अथवा असत्य मनोयोग असत्य वचन योग इसके कारण मौजूद है, तब तक उसके उस ज्ञान विषय को लौकिक ज्ञान के अंतर्गत रखेंगे क्या? इसीलिए मैं आचार्य भगवान यहाँ पर उन शब्दों के ऊपर जोर दे रहा हूं कि जो कषाय पाउल में आचार्य भगवान कह रहे हैं, असत्य बोलने वाले पुरुष की बात नहीं कह रहे हैं। असत्य तो अधूरे ज्ञान के अंतर्गत भी बोला जा सकता है, वन ऑफ द रीजन। किंतु यहां पर असत्य बोलने के कारणों से रहित, तो असत्य जिन जिन कारणों से बोला जाता है उनसे रहित, तो इनसे संपूर्ण रहित तो वीतरागी है। इनसे संपूर्ण रहित कौन है? वीतरागी। मतलब कि, और वहां पर बोलने की बात हो रही है, मतलब सिद्ध भगवान की बात नहीं है, यहां पर केवली भगवान की बात हो रही है। जिनकी जिनकी वाणी खिलती है उनको संपूर्ण रूप से हम असत्य बोलने के कारणों से रहित कह सकते हैं, संपूर्ण रूप से। किंतु आचार्य उपाध्याय साधु परमेष्ठी जो है, जो महाव्रती है, वो एकदेश, क्योंकि वो छद्मस्त है, जैसे अभी आचार्य श्री ने कहा छद्मस्त है, तो उनके भाषा में, उनके वचनों में अधूरापन हो सकता है, किंतु असत्यता, विपरीतता बोलने का जो कारण है, वो कारण वहां पर मंद है। वो बोलने का कारण वहां पर मंद है, इसलिए उनको एकदेश स्वामी जरूर कहा सकते हैं। बात समझ में आ रही है? तो अलौकिक ज्ञान अगर हम कहेंगे, मूल रूप से, प्रधान रूप से अलौकिक शब्द लिंग ज्ञान किससे प्राप्त होगा? केवली भगवान से प्राप्त होगा। पर उसके आधार से शुद्ध केवली भगवान भी है। हम सिर्फ आज के आचार्य उपाध्याय साधु की बात नहीं करते हैं, हम नेमिचंद्र महाराज की भी बात कर रहे हैं, हम वीरसेन रविसेन महाराज की भी बात कर रहे हैं, हम पूजपाठ स्वामी की बात कर रहे हैं, हम यति वृषभ आचार्य महाराज की बात कर रहे हैं कषाय पाउड की अपेक्षा से। तो उनके वचनों को मानना कि नहीं मानना, उनके वचन अलौकिक ज्ञान वाले हैं कि नहीं है, ये प्रश्न हो जाएगा। इसीलिए कषाय पाउड की इस परिभाषा को भली भांति समझना जरूरी है। याद आ रही बातें मैं क्या किस डायरेक्शन में जा रहा हूं? उन शब्दों के ऊपर मैं इसलिए स्ट्रेस कर रहा हूं कि उससे दो चीजें हमको मिलती है। एक, असत्य बोलने का कारण ही जिनमें विद्यमान नहीं है, ऐसे वीतरागी भगवान जो मुख्यता से केवली है, और आचार्य उपाध्याय साधु परमेष्ठी जो गणधर भगवान से लेकर के, गंधर्व भी आचार्य है, शुद्ध केवली भी आचार्य है, अंग पूर्वधारी भी आचार्य है, और अंग पूर्व का एक देश ज्ञान धारण करने वाले धरसेनाचार्य महाराज, आदि गुणधर महाराज, आदि जो महाराज है, ये भी तो एक देश के धारक है। तो क्या उनके वचन ग्राह्य करेंगे कि नहीं करेंगे, ये प्रश्न आ जाएगा। इसीलिए यहां पर है कि असत्य बोलने के कारण, तो क्या यति वृषभ आचार्य महाराज के पास में असत्य बोलने का कोई कारण है? धरसेन महाराज के पास में पुष्पदंत भूतबली भगवान को जब वो षटखंडागम की बातें बता रहे थे और वो लिखी जा रही थी, तब उनको बताने के पीछे उनका कोई झूठ बोलने का कोई कारण है वहां पर? धरसेन महाराज को ज्ञान की अपेक्षा से अधूरापन है, छद्मस्तता है, पक्का है। किंतु छद्मस्तता की अपेक्षा से, जैसे यति वृषभ आचार्य महाराज ने तिरोपन्नति में कह दिया कि ये उपदेश हमें परंपरा से प्राप्त नहीं हुआ, तो इसीलिए हम यहां ये बताने के पोजीशन में नहीं है, हम बता नहीं पा रहे। स्तूपों की लंबाई चौड़ाई बता दी, या लंबाई और ऊंचाई बता दी, चौड़ाई बताने के ज्ञान अवेलेबल नहीं है। तो ये अधूरापन उन्होंने अधूरापन की अपेक्षा से ही उन्होंने व्यक्त किया। तो क्या उनके पास कोई झूठ बोलने का कारण रहा? नहीं। तो उनका अधूरा ज्ञान झूठा माना जा सकता है अधूरेपन की अपेक्षा से, आचार्यों का ज्ञान अधूरा ज्ञान माना जा सकता है। किंतु
उनके झूठ बोलने का कारण नहीं होने की वजह से वो उतना ही सम्यक है, वो उतना ही ग्रहण करने के योग्य है। ये महत्वपूर्ण बात यहां पर बता रहे हैं। प्रमोद जी, क्लियर है? इसलिए ये शब्द बड़े हमें अच्छे लगे और हमने वहां पर हाईलाइट कर दिया, असत्य बोलने के कारणों से रहित पुरुष के वचन समुदाय से जो शुद्ध ज्ञान उत्पन्न होता है वो लोकोत्तर। तो साक्षात केवली भगवान की वाणी भी लोकोत्तर, गणधर भगवान ने बताया वो भी लोकोत्तर, अंग पूर्वधारी से आया हुआ वो भी लोकोत्तर, और प्राचीन आचार्यों के द्वारा जिनके पास असत्य बोलने का कोई कारण नहीं था और जिन्होंने नहीं बोला, ऐसे आचार्यों की वाणी भी लोकोत्तर ही कही जाएगी। बात क्लियर हो रही है? शुद्ध ज्ञान की चर्चा चल रही है तो इतनी गहराई में तो उतरना ही होगा। और जो पहले से जानते हैं वही बात अगर सुननी है तो फिर से स्वाध्याय में क्यों बैठना? नए जानने के लिए बैठे कि नहीं बैठे हैं? एक बार बोलो हाँ। हाँ, आगे कहते हैं, धूम आदिक पदार्थ रूप लिंग से जो शुद्ध ज्ञान उत्पन्न होता है वो अर्थ लिंग शुद्ध ज्ञान है। पहले शब्द लिंगज की बात करी लौकिक और लोकोत्तर की अपेक्षा से, अब बचा दूसरा भेद अर्थ लिंगज। वो अर्थ लिंगज क्या है? धूम आदिक पदार्थ रूप लिंग से जो शुद्ध ज्ञान होता है। धूम आदिक मतलब धुआं जहां पर है उसका लिंग मतलब चिन्ह। तो धुएं का निशान दिख रहा है, धुएं का चिन्ह दिख रहा है, मतलब अंदर अग्नि है। ये जो जान लिया, ये जो शुद्ध ज्ञान है, ये शुद्ध ज्ञान कौन सा कहेगा? अर्थ लिंगज शुद्ध ज्ञान कहा जाएगा। जो चिन्हों से संकेतों से उत्पन्न हो गया वो अर्थ। क्योंकि वहां पर किसी ने बोला क्या, धुआं है धुआं है धुआं है, शब्द है क्या कोई? सत्य सत्य की बात है क्या? नहीं। आप अपने मति ज्ञान से देख रहे हो, अपने मति ज्ञान से जान रहे हो कि वहां पर धुआं है। धुआं है मतलब अमेरिका से हमारे स्वाध्याय आए हुए हैं, अमेरिका में घर घर में वहां पर एंटी, क्या कहते हैं उसको, स्प्रिंकलर्स लगे हुए हैं, है कि नहीं है? एंटी फायर सिस्टम जितनी भी होती है वो स्प्रिंकलर लगे हुए हैं। तो वो देख करके कोई क्या सोचेगा? धुआं लगा है, धुआं दिख रहा है, स्मोक है, इसका मतलब थोड़ी देर में यहां पर स्प्रिंकलर चालू होगा। ये शुद्ध ज्ञान होगा कि नहीं होगा? किसी ने बताया अभी? कोई उस वहां पर लेक्चर दे रहा है क्या? अभी धुआं दिख रहा है मतलब थोड़ी देर में इतने इतने सेकंड के बाद स्प्रिंकलर चालू होगा। कोई कुछ नहीं बोल रहा है पर उनको समझ में आ रहा है, घर में जो है वो कैसे समझ में आ गया। ये सारा का सारा अर्थ लिंगज शुद्ध ज्ञान कहा जाएगा। आगे कहते हैं, इसी का दूसरा नाम अनुमान ज्ञान भी है। अब बोलो, अब तक अनुमान ज्ञान को कहा रखा था? मति ज्ञान में, और मति ज्ञान में भी अनिश्चित ज्ञान में रखा था, आया ना? बट वो एकांत नहीं है। मतलब अनुमान ज्ञान मति ज्ञान भी होता है। जब आपको बताया गया कि अनुमान ज्ञान मति ज्ञान का भेद है, इस वाक्य का अर्थ क्या लेंगे? इतना ही लेंगे कि अनुमान ज्ञान मति ज्ञान का भेद है। इसका अर्थ ये नहीं निकालेंगे अपने मन से कि अनुमान ज्ञान मति ज्ञान का ही भेद है, ऐसा नहीं है। माँ घर में आने के बाद बेटे को बोलती है, बेटा आज तेरे लिए जलेबी बनाई है। आ गए भैया जी फिर से जलेबी पर। भैया बेटा तेरे लिए जलेबी बनाई है। क्या इसका अर्थ ये होता है कि पूरा का पूरा जो पात्र जलेबी से भरा हुआ है वो अकेला बेटे को ही ठूसा जाएगा? वो तो प्रधानता से बेटे को बताया जा रहा है भाई तेरे लिए किया है ना? मेहमान, बुआ जो है वो भांजे के घर मेहमान करके आती है और आते आते लड्डू लेकर के आती है। और आते ही भांजा सामने से आता है तो बुआ भांजे को क्या बोलती है? बेटा लड्डू तेरे लिए लाए हैं। तो लड्डू क्या अकेला वही भांजा खाएगा? घर के और कोई सदस्य नहीं खाएंगे? देखो, एक कथन के अंतर्गत एकांत कैसे हो सकता है और स्याद्वाद कैसे हो सकता है, इसका कथन चल रहा है। वैसे ही ये अनुमान ज्ञान मति ज्ञान का भाग है, पर एकांत नहीं है, वो शुद्ध ज्ञान का भी भाग है। आया ना? और इसीलिए
आचार्य श्री ने थोड़ी देर पहले जो बात छेड़ी थी, मति ज्ञान और श्रुत ज्ञान को एक दूसरे का कारण और एक दूसरे का कार्य मानना, ये सहज स्वाभाविक है, क्योंकि दोनों ज्ञान एक साथ चल रहे हैं। आगे आएगा, मति ज्ञान है तो श्रुत ज्ञान होगा ही, श्रुत ज्ञान है तो मति ज्ञान होगा ही। तो जब दोनों जुड़वा ही है, एक है तो दूसरा है ही है, तो एक दूसरे के सहकारी बन सकते। कारण कार्य का अर्थ होता है सहकारिता बनी रहना। क्लियर हो गई ये बातें? चलिए अब आगे कहते हैं, श्रुत ज्ञानों के भेद में शब्द लिंगज अर्थात अक्षर वर्ण पद वाक्य, अक्षर वर्ण पद और वाक्य। पद किससे बनता है? अक्षरों से बनता है। पद अक्षरों से बनता है। वाक्य शब्दों से बनता है और शब्द अक्षरों से बनता है। पद अक्षर और शब्द दोनों से बनता है। फिर से सुनिए, शब्द अक्षर से बनता है, वाक्य शब्द से बनता है और पद अक्षर और शब्द दोनों से बनता है। क्लियर है? बिल्कुल समझ में आने वाली बात है ये। आगे कहते हैं, ये जो अक्षर वर्ण पद वाक्य आदि रूप शब्द से जो उत्पन्न हुआ है, वो अक्षरात्मक श्रुत ज्ञान कहा जाता है। तो ये यहां पर शब्द लिंगज ज्ञान के भेद कर रहे हैं। शब्द लिंगज ज्ञान के भेद कर रहे हैं अक्षरात्मक ज्ञान। अक्षरात्मक ज्ञान मतलब कौन सा है? जो अक्षर शब्द पद वाक्य इत्यादि से निर्मित होता है, ये अक्षरात्मक ज्ञान। और क्यों ऐसा? क्यों? क्योंकि लेना देना शास्त्र पढ़ना इन सभी व्यवहारों का मूल अक्षरात्मक श्रुत ज्ञान है। लेना देना के व्यवहार, ये लेकर के आओ, ये लेकर के आओ, आधा अधूरा ज्ञान हो गया। कुछ तो लेकर के आने के लिए बोल रहे, क्या लेकर के आओ? तो जब तक शब्द में नहीं बताएंगे पानी लेकर के आओ, तब तक पता नहीं चलेगा। अब ये भी पूरा है क्या? पानी किस लिए चाहिए? पीने के लिए चाहिए कि नहाने के लिए चाहिए? अगर पीने के लिए मंगाया हो और अगर आप बकेट भर के लेके जाओ तो चलेगा? वो हाथी है क्या बकेट से पानी पीने के लिए? होगी कि नहीं प्रॉब्लम? मतलब क्या है? ये सारी की सारी चीजें जो है, ये अक्षरात्मक ज्ञान, लेना देना पढ़ना पढ़ाना, ये सारे व्यवहार अक्षरात्मक ज्ञान से चलते हैं। आगे क्या कहते हैं? और जो लिंग अर्थात चिन्हों से उत्पन्न हुआ श्रुत ज्ञान है, जो एकेंद्रिय से लेकर के पंचेंद्रिय तक जीवों में होता है और जिसमें कुछ व्यवहार की प्रवृत्ति नहीं होती है, वो अनक्षरात्मक ज्ञान है। वो अनक्षरात्मक ज्ञान है जो सिर्फ संकेत चिन्हों से होता है। आवाज होती है, आवाज होती है। शब्दों में सिर्फ आवाज है क्या? नहीं, शब्दों में आवाज के साथ में अक्षर वर्ण आदि भी है, ध्वनि के साथ में ये चीजें भी है। और अनक्षरात्मक में अक्षर नहीं है, सिर्फ संकेत है। और ये संकेत ध्वनि से भी किए जा सकते हैं और बिना ध्वनि के भी किए जा सकते हैं। और जो बिना ध्वनि के किए जा सकते हैं और जो ध्वनि के द्वारा भी किए जा सकते हैं किंतु बिना अक्षर के किए जाते हैं, वो एकेंद्रिय से लेकर पंचेंद्रिय तक सभी में किए जाते हैं। क्या आप और हम बिना वचन के, मतलब बिना ध्वनि के, बिना अक्षरों से कम्युनिकेट करते हैं क्या? पंचेंद्रिय तो कहा है कुसुम दीदी, मतलब हम और आप भी आ गए उसमें। तो हम और आप, आचार्य महाराज कह रहे मतलब ऐसा तो हम कम्युनिकेट करते होंगे। तो कैसे करते हैं? बिना अक्षरों के, बिना ध्वनि के, सिर्फ संकेतों के द्वारा। आप बैठे बैठे सिर्फ ऐसे ऐसे करो। कुसुम दीदी अगर मुझे ऐसे कहते थे, पूछ रहा भाई, कुसुम दीदी मुझे पूछ रही है भैया जी खाना खाया क्या? पता चला कि नहीं चला? आपने कोई ध्वनि करी नहीं, आपने कोई अक्षर दिखाया नहीं, तो भी मैं समझ गया। तो भाषा कम्युनिकेशन हुआ कि नहीं हुआ? बिल्कुल हो गया। अगर कोई कुछ को बोल रहा है, किसी को ज्ञान दे रहा है और तीसरा वहां पर खड़ा करके ऐसे ऐसे करेगा, तो देख कैसे ज्ञान दे रहा है।
कितने अर्थ निकलेंगे? आगे बात समझ में संकेतात्मक क्लियर हो रहा है? इसका मतलब है पंच, यहां पर एकांत नहीं निकालना कि अक्षरात्मक ज्ञान पंचेंद्रिय को होता है, मतलब पंचेंद्रिय को सिर्फ अक्षरात्मक नहीं होता है, पंचेंद्रिय को अक्षरात्मक और अनक्षरात्मक दोनों होता है। किंतु एकेंद्रिय से लेकर चतुरेंद्रिय तक सिर्फ और सिर्फ अनक्षरात्मक ही होता है। ये इसका अर्थ हो गया। मैंने एकेंद्रिय से लेकर चतुरेंद्रिय तक कहा, इसमें असंगी पंचेंद्रिय भी आ गए, क्योंकि पंचेंद्रिय में आपको संज्ञा और असंगी भेद करना पड़ेगा, असंगी पंचेंद्रिय भी आ गए। आप जैसे कुत्ते को बोलते हो बैठ तो वो बैठ जाता है, वैसे चींटी को बोल के देखो एक दिन। सबसे पहले तो आप बोलोगे भैया चींटी को कान नहीं है, वो सुनेगी कैसे? आपने जो दी हुई कमांड है उसको सुनने को नहीं आएगी तो वो कैसे उसको पालेगी, है ना? तो फिर जो असंगी पंचेंद्रिय है, जिसको कान भी है, जो सुन सकता है, उसको पकड़ लो, क्योंकि उनको पकड़ना ही पड़ेगा, क्योंकि बिना मन वाले हैं तो बुलाने से तो आने से रहे। आगे सौदनी मार्गणा में आचार्य भगवान कह देंगे सौदनी पने का लक्षण क्या है, जो बुलाने पर आ जाता है। पंकज जी यहां आओ बोले तो मैं वहां पर चला जाता हूं, पर जिसको कान तो है किंतु मन नहीं है, वो जीव शब्द को सुन तो सकता है किंतु बुलाने पर नहीं आएगा, क्योंकि उसको ये पता ही नहीं चलेगा कि उसको बुलाया जा रहा है, या इस प्रकार की ध्वनि होने के बाद जाना होता है। उसको कितना भी पढ़ाओ वो आपका लर्निंग नहीं लेगा, वो सीख नहीं सकता है, क्योंकि सीखने का कार्य सौदनी जीव ही कर सकते हैं, बिना संज्ञा वाले, बिना मन वाले जीव नहीं कर सकते। इसीलिए तोते तोते में फर्क होता है। जिसको रटाया जाए और जो रट ले वो तोता सौदनी पंचेंद्रिय है, और ऐसे बहुत सारे तोते की प्रजातियां हैं जिनको पढ़ाने के बाद, सिखाने के बाद भी वो सीख नहीं सकते हैं। वो असंगी पंचेंद्रिय है, उनको कान तो है, असंगी पंचेंद्रिय है, और वो आवाज आदि ध्वनि करके अपने अलग अलग अंग चेष्टाओं से, काय विशेष के द्वारा संकेत करके भी अपनी अपनी प्रजाति में कम्युनिकेट करते हैं। तो उनका वो असंगी पंचेंद्रिय का वो ज्ञान कौन सा कहलाएगा? अनक्षरात्मक कहलाएगा। और आप और हम अनक्षरात्मक और अक्षरात्मक दोनों भी संकेतों का, दोनों भी प्रकार के ज्ञान को हम लोग धारण करते हैं। भाई ठीक है, तो यहां पर कषाय पहुड़ की अपेक्षा से श्रुत ज्ञान के दो भेद देखे, शब्दलिंगज, अर्थलिंगज। अर्थलिंगज जो है वो मुख्यता से अनक्षरात्मक है, शब्दलिंगज जो है वो मुख्यता से अक्षरात्मक है। और अक्षरात्मक में भी लौकिक और अलौकिक ऐसे दो भेद कर दिए। तो लौकिक किसको कहा गया? जिनके पास, जिसके स्वामी के पास असत्य बोलने के कारण अभी भी विद्यमान है, और अलौकिक उनको कहा असत्य बोलने के कारणों का जहां पर नाश हो चुका है, उसकी रहितता है। ऐसे जीव फिर वो संपूर्णता से हो या एक देश से हो, उनका ज्ञान अलौकिक ही कहा जाएगा। ठीक है, क्योंकि आचार्य उपाध्याय सर्वसाधु ये अपने मन से कुछ नहीं कह रहे हैं, अपनी वाणी नहीं कह रहे हैं, वो जिनेंद्र भगवान की, अर्थात जिनके असत्य बोलने के कारण पूर्णता से नष्ट हो चुके हैं, ऐसे जीव की वाणी आपको बता रहे हैं। इसीलिए वो वचन भी अलौकिक ही कहे जाएंगे। उसका विस्तार जब वो करते हैं तो भी उसको अलौकिक ही कहा जाएगा, क्योंकि उनके असत्य बोलने का कारणों का एक देश नाश हो चुका है। एक देश क्यों कहा? छद्मस्त अवस्था की अपेक्षा से एक देश कहा। ये बातें क्लियर हो गई? अरे हाँ या ना? हाँ तो बोलो, ना तो बोलो, कुछ तो बोलो। चलिए बहुत बढ़िया, आगे चलते हैं। अब इसी प्रकार से अलग अलग ग्रंथ में भी आया है, अनक्षरात्मक और अक्षरात्मक भेद से शुद्ध ज्ञान दो प्रकार का है। वाचक शब्द पर से वाच्यार्थ का ग्रहण करना अक्षरात्मक श्रुत है, वाच्यार्थ जिसे शब्दार्थ कहते हैं, और शीतादि स्पर्श में इष्ट अनिष्ट का होना अनक्षरात्मक कहते हैं। देखो दोनों चीजों को बढ़िया दृष्टांत से समझते हैं। क्या कहा है पहले? वाचक शब्द से वाच्यार्थ का ग्रहण अक्षरात्मक श्रुत है।
बहुत ठंड है। क्या कह रहे हैं? बहुत ठंड है। अब बहुत ठंड है, इन शब्दों के द्वारा आपको क्या ज्ञान हुआ? ठंड है, इतना ज्ञान हो गया। पर ये वाक्य ऐसे एयर कंडीशन रूम में बोले जा रहे हैं जहां पर हो सकता है हीटर्स लगा करके 27 डिग्री का टेम्परेचर मेंटेन किया हो। कहा गया मेरा अविनाश भाई साहब? यूएस से आ गए। क्यों अविनाश जी? आपके यहाँ तो ठंड बहुत होती है, और जो ठंड होती है वो तो ठंड बाहर है, घर में तो हीटर्स लगाए हैं, और आप क्या कहते हो? बहुत ठंड है। आप बैठे तो 27 डिग्री में, और आप कह रहे हो ठंड है। मतलब ये वाच्यार्थ। वाच्यार्थ का मतलब क्या है? शब्द का अर्थ ले लिया, शब्दार्थ ले लिया। अब दूसरा, आप जैसे ही घर से बाहर निकलो, अब किसी ने कुछ बताने की जरूरत है? वहां तो बर्फ गिरी हुई है, -3 डिग्री, -4 डिग्री, 0 डिग्री है। अब किसी ने बोलने की जरूरत है कि बाहर ठंड है? क्यों? क्योंकि आप स्वयं उसका अनुभव कर रहे हो। तो ये स्वयं अनुभवता से जो ज्ञान, शुद्ध ज्ञान हो रहा है, वो वहां पर कह रहे हैं अनक्षरात्मक है। ठीक है, चलिए अब यहां से आगे शुद्ध ज्ञान के और दो भेद होते हैं, द्रव्य श्रुत और भाव श्रुत। अब ये द्रव्य श्रुत अक्षरात्मक में कहां से शुरू होता है और कहां तक खत्म होता है, इसकी चर्चा और आगे की जाएगी, क्योंकि हम लोग अनक्षरात्मक और अक्षरात्मक इन दो की बहुत विस्तार से चर्चा करने वाले हैं। ठीक है, तो मुख्यतः से आचार्य भगवान कह रहे हैं कि द्रव्य श्रुत और भाव श्रुत जो है, ये दो यहां पर कह रहे हैं आचारांग आदि 12 अंग, उत्पाद पूर्व आदि 14 पूर्व, तो 12वें अंग में ही 14 पूर्व, और सामायिक आदि 14 प्रकीर्णक, जिसे अंगबाह्य माना जाता है। तो इनके स्वरूप में द्रव्य श्रुत को जानना और इनके सुनने से उत्पन्न हुआ जो ज्ञान है उसे भाव श्रुत जानना। तो साक्षात द्वादशांग शब्दों से उत्पन्न जो ज्ञान है वो द्रव्य श्रुत कहलाएगा, और उस द्रव्य श्रुत को सुन करके एक जीव को जो भावात्मक ज्ञान हुआ है उसे भावश्रुत ज्ञान कहा है। ठीक है, अब ये एक बहुत महत्वपूर्ण बात यहां पर कह रहे हैं, और वो ये है कि द्रव्य श्रुत श्रुत ज्ञान कहलाता है, और भाव श्रुत केवल ज्ञान के इतना बड़ा भी होता है। ध्यान से सुनो क्या कह रहे हैं। द्रव्य श्रुत श्रुत ज्ञान हो रहा है, श्रुत ज्ञान को द्रव्य श्रुत को श्रुत ज्ञान कह रहे हैं, किंतु भाव श्रुत का कारण कौन है? द्रव्य श्रुत है, किंतु भाव श्रुत को केवल ज्ञान कह रहे हैं, क्योंकि भाव श्रुत की लिमिटेशन नहीं है। जो द्रव्य शब्द श्रुत से, द्रव्य श्रुत से जितना जाना जाए उतना ही भाव श्रुत है, ऐसी बात नहीं है। विशुद्धि के बल पर जीव को जो श्रुत ज्ञानावरण कर्म का और आगे चल करके केवल ज्ञानावरण कर्म का जो क्षय करके ज्ञान प्राप्त होगा, वो पूरा का पूरा भाव श्रुत ही कहलाता है। इसलिए केवल ज्ञान भाव श्रुत है, और उसके साथ साथ में उसका अंशात्मक द्रव्य श्रुत को होकर के होने वाला जो ज्ञान है वो भी भाव श्रुत है। तो द्रव्य श्रुत को होने वाला ज्ञान ये बीज रूप भाव श्रुत है, और केवल ज्ञान से होने वाला भाव श्रुत जो है या भाव श्रुत ज्ञान जो है वो उसका कार्य रूप है। इस प्रकार से आप कह सकते हो। तो श्रुत ज्ञान बीज है और केवल ज्ञान उसका वृक्ष है या फल है, इस प्रकार से समझ सकते हैं। आज इतना ही रखेंगे, क्योंकि और बहुत सारी वांछना है, शतखंडागम की अपेक्षा से भी कुछ होगा, बट आज इतने रखेंगे क्योंकि अभी आपके कुछ प्रश्न भी आने बाकी है। तो यहाँ पर द्रव्य शुद्ध और भाव शुद्ध को पूर्ण कर लेते हैं। आचार्य भगवान कह रहे हैं कि पुद्गल द्रव्य स्वरूप अक्षर पद आदिक रूप से द्रव्य शुद्ध है, और उसके सुनने से शुद्ध ज्ञान की पर्याय रूप जो उत्पन्न हुआ है वो ज्ञान भाव शुद्ध कहलाता है। ठीक है, यहां तक की बातें द्रव्य शुद्ध और भाव शुद्ध की अपेक्षा से रखी है। अब आपके जो प्रश्न है उन प्रश्नों को ले लेते हैं और फिर इसकी चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। अब यहाँ पे बहुत सारी चर्चा करनी है। आचार्य भगवान कहेंगे श्रुत ज्ञान के पर्यायवाची शब्द क्या है, जैसे मति ज्ञान को देखा था वैसे। फिर श्रुत ज्ञान में कथनचित मति
ज्ञान जैसे निमित्त है वैसे अवधि ज्ञान और मनपर्य ज्ञान भी उसके लिए कारण है कि नहीं है, इसकी चर्चा करेंगे। फिर मति ज्ञान और श्रुत ज्ञान में समानता और अंतर क्या है, इन सब की चर्चा करेंगे। और इन सभी बेसिक चर्चाओं के बाद फिर हम लोग जाकर के फिर शुद्ध ज्ञान की अपेक्षा के गोमटसा जीवकान की जो गाथा है इनको समझना प्रारंभ करेंगे। ठीक है, चलिए एक एक प्रश्न को ले लेते हैं। अंजलि दीदी, भावशुद्ध और द्रव्य शुद्ध के बारे में बहुत सारा डिटेल्स आ जाएगा, अभी मैं इतना ही बता रहा हूं कि द्रव्य शुद्ध जो है वो मुख्यतः से शब्दात्मक है, जितना किताबों में ग्रंथों में आया वो द्रव्य शुद्ध है। उसके साथ साथ में तीर्थंकर भगवान की वाणी से लेकर के जो द्वादशांग रूप में गूथा गया, जो अंग प्रविष्ट कहा गया, और इसके बाद में फिर अंग बाह्य जिसका विस्तार आगे के अंग पूर्वधारियों ने और बाकी के आचार्यों ने जो किया विस्तार, वो अंग बाह्य, ये अंग बाह्य और अंग प्रविष्ट इन दोनों को मिलाकर के द्रव्य शुद्ध कहा गया। और इसको सुनने से जो जीव को ज्ञान हो रहा है वो भावशुद्ध कहा गया है। ठीक है, चलिए, अर्थात इनको सुनने से, अभी देखो द्रव्य शुद्ध गोमटसा जीवकान की किताब पूरी की पूरी किताब क्या है, द्रव्य शुद्ध है, किंतु उतना हमने जाना क्या, नहीं जाना है। पर जितना जाना वो गोमटसा, जितना मतलब जितना इस मार्गणा के विषय में जाना वो गोमटसा जीवकान की किताब से जाना कि नहीं जाना। तो जो जितना भावशुद्ध हमने जीव के बारे में जाना वो द्रव्य शुद्ध से आ गया, किंतु उसका लिमिट नहीं हुआ है, क्योंकि भावशुद्ध में इजाफा होते जाएगा, इजाफा होते जाएगा, और भी ये बढ़ते जाएगा, बढ़ते जाएगा, बढ़ते जाएगा। ठीक है, क्यों, क्योंकि इसकी चर्चा करते वक्त फिर हमने धवला की बात करी, कल षटखंडागम की बात करेंगे, आज कषाय पाहुड़ की भी बात कही, श्लोक वार्तिक राजवार्तिक की बात करी। तो अलग अलग ग्रंथों का जो द्रव्य शुद्ध है उसकी अपेक्षा से भी हम लोग अपना भाव शुद्ध बना रहे कि नहीं बना रहे, उसके साथ में हम दृष्टांत दे रहे हैं, उसके ऊपर चर्चा करके और भी चीजों की चर्चा कर करके हम लोग उसको आगे लेकर के जा रहे हैं। तो वो सारा का सारा भाव शुद्ध है। और भाव शुद्ध क्यों है, वो समझ में क्यों आ रहा है, क्योंकि जिस भक्ति के साथ हम लोग बैठे हुए हैं उसकी वजह से शुद्ध ज्ञानावरण कर्म का हमारा क्षयक्षम प्रति समय अच्छा अच्छा हो रहा है, और वो अच्छा हो रहा है इसलिए सुनने में भी अच्छा लग रहा है और हम ग्रहण भी कर रहे हैं। कल से आज का शुद्ध ज्ञान ज्यादा है कि नहीं है, तो कल किताब में जितना था आज किताब में गोमट सार की उतना ही है। आज 734 के ऊपर कोई 735वीं गाथा लिखी गई क्या गोमट सार जीवकान में, नहीं है। तो द्रव्य शुद्ध उतना का उतना बना हुआ है, किंतु भाव शुद्ध हमारा बढ़ा कि नहीं बढ़ा, बढ़ गया। ठीक है, तो इस प्रकार से इसको समझना। नीरज जी, आपके भी चार्ट के प्रश्नों को लूंगा, एक एक प्रश्न, काफी समय बहुत कम है मेरे पास, सिर्फ 10 मिनट है, 5 मिनट आपकी क्लास के पहले के और 5 मिनट क्लास के बाद के। चलिए जल्दी जल्दी 2-2 मिनट में पूछना है। डॉक्टर चंदा दीदी, डॉक्टर चंदा दीदी अनम्यूट करिए। जय जिनेन्द्र भैया जी, नमोस्तु महाश्री। मति ज्ञान को श्रुत ज्ञान के द्वारा जब जानते हैं तो मन की सहायकारिता भी होती है। मन की सहायता होती है, किंतु मन की सहायता हो ही ये जरूरी नहीं है, क्योंकि जो जिनके पास में मन नहीं है, जो असंगी जीव है, वो भी मति ज्ञान पूर्वक ही शुद्ध ज्ञान को जानते हैं। कीड़ा है, कीड़ा है, वो कीड़ा अपना खाना खा रहा है, उसके पास रसना इंद्रिय है कि नहीं है, है। तो वो खा जो रहा है उसको मति ज्ञान से बता दिया। क्या बता दिया, कि जो भी रस है उसका, कड़वा है मीठा है जो भी है उसको बता दिया। चींटी को बता दिया कि भाई ये शक्कर मीठी है। चींटी को शक्कर मीठी लगती है कि कड़वी लगती है, कभी मीठी, सोचा? मीठी। अगर वो मीठी है तो मीठी लगेगी, क्योंकि उसके पास रसना इंद्रिय है। रसना इंद्रिय अलग काम करेगा, उसका अलग काम करेगा, ये ऐसे मत सोचना। हाँ। अब वो गुड़ की मिठास अलग और शक्कर की मिठास अलग, इस प्रकार का शुद्ध ज्ञान जो है वो कितना कर पाती है, ये उसके शुद्ध ज्ञानावरण कर्म के क्षयक्षम के ऊपर डिपेंडेंट है, पर वो करेगी। यानी इंद्रियों के ऊपर श्रुत ज्ञान निर्भर करता है। भले वो ये नहीं कह पाएगी, चींटी ये नहीं कह पाएगी कि इसे शक्कर कहते हैं, शामरुख का, हाँ। कमल का आधा, फिर क और उस पर जोड़ दो, फिर र का, रवि का र लगा लो, ये चींटी नहीं करेगी। क्यों, क्योंकि ये सारा अक्षरात्मक है, अक्षरात्मक है। उनके पास अक्षरात्मक ज्ञान नहीं, उनके पास सिर्फ अनक्षरात्मक ज्ञान है। तो उसको अपनी भावनाओं की अपेक्षा से ये मिठास है ये बिल्कुल समझ में आ जाएगा, और ये मिठास कौन सी है, कितनी है, कम है, ज्यादा है, ये सब कुछ अपने शुद्ध ज्ञान से जानेगी। कितने शुद्ध ज्ञान से, जितना शुद्ध ज्ञान आवरण कर्म का क्षयक्षम है उससे जानेगी।
इसके आगे ये नहीं जानेंगे कि ये गेहूं से, ये गन्ने से बनती है, कि ये खजूर से बनी है। शक्कर खजूर से भी बनती है, ये आजकल हमको पता चल गया, क्योंकि चौके में खजूर वाली शक्कर शुद्ध कर दिया जा रहा है। मतलब ऐसे अलग अलग, वो उसको कैसे पता चलेगा? अक्षरात्मक वाला जो, वो पता नहीं चलेगा उसको। ठीक है, चलिए सुजाता दीदी। वंदना भैया जी। वंदना भैया, शब्द लिंकच श्रुत संजलन किंवा केवळ ज्ञान असं लावलं तर चालेल का? किंवा अर्थ लिंकजला प्रत्याख्यान संज्ञी असंज्ञी असं, हे तिन्ही लोकात श्रुत ज्ञान झालं ना? नहीं, ऐसा नहीं लगा सकते। देखो, अक्षरात्मक जो है वो सारा का सारा अक्षरात्मक केवल ज्ञान है, ऐसा नहीं कह सकते। तो केवल ज्ञान में अक्षरात्मक अनक्षरात्मक दोनों है। हाँ, केवल ज्ञान में अक्षरात्मक अनक्षरात्मक दोनों है, और दोनों होते हुए उसके साथ में और एक वहां पर चीज चालू होती है, वक्तक रूप में कितना आ सकता है, कहने योग्य कितना है, कथन करने योग्य कितना है, वो अनंतवा भाग है। ये भी उसमें और एक फर्क हो जाता है, इसलिए डायरेक्टली ऐसा संबंध नहीं लगा सकते उसके साथ। नाही अलौकिक म्हणजे सत्य आलं ना, सगळं सत्यच अलौकिक- बाहेर. हाँ, तो सत्य आप भी कह सकती हो, सत्य हम भी कह सकते हैं, आचार्य महाराज भी सत्य कह सकते हैं। यहाँ पर सत्य असत्य की बात नहीं कह रहे हैं, सत्य की जगह असत्य बोलने के कारण की बात कर रहे हैं, और असत्य बोलने का मुख्यतः कारण कषाय। तो कषाय जब तक उत्पन्न है तब तक तो असत्य बोलने का कारण विद्यमान है। जहां पर कषाय मंद मंदतर मंदतम होती जाएगी, मतलब 7वें गुणस्थान के ऊपर अवस्था में तो है, किंतु बोलने का कारण बहुत अतिबंध है, तो वहां पर उस प्रकार से माना जाएगा। ठीक है, नाही संज्ञी असंज्ञी असं म्हणू शकत नाही. हाँ, तो संज्ञा संज्ञी की अपेक्षा से तो बता ही दिया। संज्ञा असंज्ञा अक्षरात्मक संज्ञी को होता है, अनक्षरात्मक दोनों को होता है। हाँ. ठीक है, मग श्रुत ज्ञान म्हटलं तर आपण तिन्ही लोकात असा शब्द वापरू शकत नाही का? पूर्ण श्रुत ज्ञान तिन्ही लोकात येत. पूर्ण शब्द नहीं लगा था, श्रुत ज्ञान तीनों लोकों में है, क्योंकि हाँ. इंद्रिय जो सूक्ष्म निगोदिया जीव है उसको भी तो श्रुत ज्ञान है। तो जितने संसारी जीव है सबको मध्य और श्रुत ज्ञान है, तो तीनों संसार में, संसार लोकाकाश में सब जगह पर श्रुत ज्ञान है जीव की अपेक्षा, हाँ. कह सकते हैं। हाँ. चलिए। धन्यवाद. किंतु अक्षरात्मक श्रुत ज्ञान तीनों लोकों में है ऐसा नहीं कह सकते, वो तो रसदानी में ही पाया जाएगा। चलिए मीनाक्षी जी। द्रव्य श्रुत और भाव श्रुत है, वो 12वें गुण स्थान तक होता है ना? द्रव्य श्रुत और भाव श्रुत, श्रुत ज्ञान ही 12वें गुण स्थान तक होगा। और वो जिनवाणी को ही श्रुत भाव श्रुत द्रव्य श्रुत कहते हैं क्या? जिनवाणी को ही द्रव्य श्रुत कहा है। अंग प्रविष्ट अंग बाह्य दोनों ले लेना। वो अंग बाह्य तो आचार्य द्वारा लिखित है ना? आचार्य द्वारा लिखित है ऐसा कह के आप उसको अलग नहीं कर सकते हैं, क्योंकि आया तो पानी कहाँ से है, सागर में पानी है, सागर का पानी मैंने एक लोटे में ले लिया, अब लोटे में जो पानी आया क्या वो सागर से अलग है? दिख तो अलग पर्याय दिख रही है, किंतु है तो सागर का ही पानी। तो वही तो, इसीलिए तो आचार्यों के पास में असत्य बोलने का कारण नहीं है, उन कारणों का अभाव है, और जिसके प्रमाण बहुत सारे उपलब्ध है, और इसीलिए उनके ज्ञान को भी अलौकिक ज्ञान कहा गया, उनके शब्दों को भी अलौकिक कहा गया। और इससे प्राचीन आचार्यों की जो पापभीरुता है, प्राचीन आचार्यों की जो क्या कह सकते प्रामाणिकता है उनके शास्त्र की, वो सिद्ध होती है, कर्णानुयोग से भी सिद्ध होती है। चलिए सुमन से दीदी। जल्दी से, फिर विजय लक्ष्मी दीदी और रेखा दीदी, बस तो और। भैया जी वंदना, भैया जी मुझे ये पूछना है कि अंग बाह्य और अंग प्रविष्ट किससे कहते हैं, दोनों को? चलिए अभी मैं एक लाइन में बता देता हूं, आगे उसका विस्तार होगा। अंग प्रविष्ट, प्रविष्ट का होता है इसके अंदर, अंग प्रविष्ट में 12 अंगों का जो ज्ञान है, जो जिनेन्द्र भगवान के द्वारा बताया और गणधरों के द्वारा साक्षात उसको बीज रूप से गुथा गया। ठीक है, ये द्वादशांग को अंग प्रविष्ट कहेंगे, और इसको छोड़ करके जो आचार्यों ने आगे उसका विस्तार किया है, तो वो आगे का जो विस्तार है वो विस्तार साक्षात भगवान की वाणी नहीं है, इसलिए उसको अंग प्रविष्ट से दूसरी जगह रख दिया, उसे अंग बाह्य कहा गया। तो जो भगवान की वाणी दिव्य ध्वनि है, जो आया है वो अंग प्रविष्ट है, और जो आचार्यों ने लिखा है वो अंग बाह्य है। बिल्कुल, क्योंकि भले वो
दिव्य ध्वनि के अनुसार ही बता जा रहा है, किंतु दिव्य ध्वनि के शब्दों को छोड़ करके खुद के भी शब्द लगा रहे हैं, और खुद के शब्द लगाने वाले जो जीव है वो छद्मस्त है, वो केवली नहीं है, और इसीलिए उनकी कैटेगरी थोड़ी सी अलग कर दी है, बस इतना ही फर्क। ठीक है भाई। जय लक्ष्मी दीदी। कि जो अभी ज्ञान, अब द्रव्य ज्ञान और भाव ज्ञान बताया था, उसमें अभी आप जो हमको बता रहे हैं वो द्रव्य ज्ञान, और जो हम ग्रहण कर रहे हैं वो भाव ज्ञान क्या? नहीं नहीं, मैं आपको दोनों दे रहा हूँ। जब मैं गाथा पढ़ रहा हूँ तो मैं आपको द्रव्य शुद्ध दे रहा हूँ, और उसके ऊपर विस्तार कर रहा हूँ, भाव शुद्ध दे रहा हूँ, और जब तक मैं दे रहा हूं तब तक वो द्रव्य शुद्ध ही है। जो आप ग्रहण करके अपने ज्ञान, अपने आत्म प्रदेशों में जो उसका भरता, उसका जो क्या कह सकते स्टोरेज हो रहा है, वो भाव शुद्ध है। जैसे कि हम आपके पास से ज्ञान लेकर वो चारित्र में उपयोग करते हैं तो वो भाव ज्ञान हो गया क्या? नहीं नहीं, वो उसका यहाँ पर चारित्र का कोई संबंध नहीं है। यहाँ पर तो वो खाली भाव ज्ञान मुझे समझ में नहीं आया। यहाँ पर खाली ज्ञान की चर्चा चल रही है। वो भाव ज्ञान मतलब क्या, मेरे को समझ में नहीं आया। मैंने पर्याप्ति के बारे में, पर्याप्ति की आपको मैंने आचार्य भगवान ने तीसरी प्रवृत्ति में पर्याप्ति की परिभाषा करी है कि नहीं, तो शब्दों के द्वारा उन्होंने गाथा दे दी। अब वो गाथा जो है, वो गाथा जो कि त्यो, ये द्रव्य श्रुत है। अब आपने उसका जो अर्थ समझा है, अच्छा अच्छा, एक्सप्लेनेशन जो आपने किया है वो आपने जो समझा है वो सारा का सारा भावश्रुत है। नहीं, करेक्ट समझे तो भावश्रुत, रॉन्ग समझे तो कैसा? नहीं नहीं ना, रॉन्ग समझेंगे तो वो तो फिर कुश्रुत हो जाएगा। तो वही है यहाँ पर अब चूंकि सब में ज्ञान का प्रकरण चल रहा है, अब वहां पर कु वाली बात नहीं लाना, अब करके लाना सारा। और एक मुझे पूछना था, जब अरिहंत भगवान हमको वाणी दिव्य ध्वनि सुनते हैं तो वो द्रव्य या भाव ज्ञान होता है? भगवान जो दिव्य ध्वनि से हमको, भगवान की वाणी जो आ रही है वो भी द्रव्य श्रुत है, क्योंकि वो शब्द रूप में है, वो शब्द रूप में है, वो द्रव्य श्रुत ही है। फिजिकली पौद्गलिक जो होता है वो द्रव्य श्रुत कहलाता है। तो जितनी किताब पौद्गलिक है उतने ही शब्द भी पौद्गलिक है। अगर पेन ड्राइव के ऊपर आपने पीडीएफ में रखा हुआ है वो भी द्रव्य श्रुत है, किताब में छपाई किया हुआ किताब है, ग्रंथ है, वो भी द्रव्य श्रुत है, और जो अभी वाणी के द्वारा, शब्दों के द्वारा दिया जा रहा है वो भी द्रव्य श्रुत है। उस द्रव्य श्रुत को सुन करके मैंने जो भाव बना रहे हैं, मैं उसका जो अर्थ अपने स्टोरेज में रख रहा हूं, धारणा में रख रहा हूं, वो मेरा भाव श्रुत है। मतलब अब गंधर्व भगवान भी जो हमको बोलते हैं वो भी भाव श्रुत है, वो भी द्रव्य श्रुत। भाव श्रुत कैसे? आप तो बोले रिटर्न जो रहता है वो द्रव्य श्रुत ना। रिटर्न, अब शब्द रिटर्न है क्या? अगर ऐसा कहोगे तो 683 वर्ष तो लिखा कुछ नहीं गया, एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक आया, तो क्या द्रव्य श्रुत का लोप मानोगे तभी? ध्यान से सुनना, मैंने ऐसा नहीं बताया, मैं शब्द को भी द्रव्य श्रुत कह रहा हूं। मौखिक वो जा रहा है वो भी द्रव्य श्रुत है, उसके साथ में किताब में जितना है वो भी द्रव्य श्रुत है, और आज के डिजिटल मीडिया, पीडीएफ, व्हाट्सएप, एक सीडी से, पेन ड्राइव से जितना ट्रांसफर हो रहा है वो भी द्रव्य श्रुत ही है। तो अच्छा, मतलब भाव श्रुत वो है, मैं आंख बंद करके भगवान की प्रतिमा जो मैंने फोटो देखा है उस फोटो को मैं अभी अवलोकन कर रहा हूं, ये मेरा भाव श्रुत है। ठीक है, चलिए वर्चुअल जिसे आप कह सकते हो। चलिए रेखा दीदी, अंतिम प्रश्न। नमस्ते गुरुवर वंदना भैया। मति ज्ञान पूर्वक ही श्रुत ज्ञान होता है, तो हम लोगों ने वो उदाहरण जल का उदाहरण दिया। जल एक कौन सी भी वस्तु के बारे में विशेष जानते हैं तब वो श्रुत ज्ञान होता है। तो जल के बारे में जब बोले तो जल का विषय ही उसके बारे में कुछ विषय जानेंगे तो वो शुद्ध ज्ञान होगा। तो हम लोगों आपने जो रेगिस्तान का उदाहरण दिया तो थोड़ा सा वो अलग विषय नहीं होगा क्या? वही तो मैंने कहा कि आपने पहले जो कहा वो पारंपरिक रीति से अपने दिमाग में हमने रखा हुआ है। धौला का तो ऐसा भी है, धौला आगम कहता है कि इतना ही नहीं है शुद्ध ज्ञान, इससे आगे शुद्ध ज्ञान है। मतलब अगर मैं जल को, तालाब के जल को देख करके ये तालाब का जल है, इतना उससे संबंधित मैंने शुद्ध ज्ञान कर दिया, वो शीतल है, ये है, वो है, वो सब कुछ उसके संबंधित हो गया, वो उससे संबंधित
जल से संबंधित शुद्ध ज्ञान हो गया। आचार्य भगवान कहते हैं उस पदार्थ को छोड़कर किंतु हाँ, तत्संबंधी। अब बोले इसका अर्थ क्या करोगे? पदार्थ को छोड़ना है मतलब जल को छोड़ो, अब दूसरा विषय, किंतु वो जल से संबंधित होना चाहिए। तो संबंधित होना चाहिए, रेगिस्तान जल नहीं है किंतु जल से नहीं। संबंधित है। संबंधित है, गुरु जी बरोबर। उसको देख रहे थे, एक को रेगिस्तान कच्छ का याद आ गया और दूसरे को दुनिया भर के रेगिस्तान याद आ रहे हैं। तो वो जो उनका चिंतन चल रहा है वो चिंतन फिर से मति ज्ञान के द्वारा चिंतन, क्योंकि चिंतन करना मति ज्ञान का काम और उसमें जो विषय ले रहा है वो शुद्ध ज्ञान का काम। तो इस अपेक्षा से वो दोनों चीजें हो रही है। और जिसका शुद्ध ज्ञानावरण कर्म का क्षम जितना ज्यादा, वो उससे संबंधित ज्यादा विषय की सोचेगा। इस प्रकार से समझना। हाँ, शैला दीदी, एक लाइन का प्रश्न। वंदना मेरे नहीं, केवली का पास जो होता है भाव शुद्ध ज्ञान होता है क्या? कैसे कि द्रव्य और वो बोलते हैं तो द्रव्य। केवली के अंतर्गत केवल ज्ञान है जो भावश्रुत है। अच्छा, भावश्रुत हमको जब है। केवली भगवान के पास भावश्रुत की पूर्णता केवल ज्ञान के रूप में है, ठीक है। और उस भावश्रुत में से अनंतवा भाग कथन करने रूप है और उसका अनंतवा भाग भगवान की दिव्य ध्वनि में आता है। तो वो जो अनंतवा भाग दिव्य ध्वनि में आता है उससे द्रव्यश्रुत बन रहा है। तो भावश्रुत कितना बड़ा है और द्रव्यश्रुत कितना छोटा है ये हम समझ सकते हैं, ठीक है। आज के स्वाध्याय में इतना ही। आज के स्वाध्याय को गुरु के श्री चरणों में बारंबार नमोस्तु वंदनामि इच्छाकार करते हुए यही पर आज का स्वाध्याय समापन करते हैं। जैनम जयतु शासनम, जैनम जयतु शासनम, जैनम जयतु शासनम।